Good morning, everybody. Welcome in ELM English Point Study. फ्रेंड्स, हमारी टेंस की सीरीज चल रही थी। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसकी हम पहचान लेते हैं। पहचान क्या है इसमें? रहा था, रही थी, रहे थे। अब ये पहचान तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की भी है। ऑब्वियसली पास्ट कॉन्टिन्यूअस की भी यही पहचान है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी यही पहचान है। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें फ्रेंड्स समय से दिया हुआ मिलता है, समय से दिया हुआ होता है। किससे दिया हुआ होता है? समय से दिया हुआ होता है। यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाली पहचान रहती है और इसमें हमारे पास समय से दिया हुआ होता है। अब हम फ्रेंड्स चलते हैं, इस टेंस में आता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं आपको। सब्जेक्ट हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? किसमें हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आपको माइंड में रखना चाहिए, कॉन्टिन्यूस जहां भी लिखा हुआ हो वहां पर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज निश्चित होता है। कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ मिलेगा, वहां फर्स्ट फॉर्म में किसका यूज करेंगे? आईएनजी का यूज करेंगे। और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को इंग्लिश की भाषा में प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं एडजेक्टिव के रूप में, और इसी को नाउन के रूप में जिरेंड कहते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हेड है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। टेन को सिंस, फॉर या ऑल के साथ जोड़ा जाता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जितने भी टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, उसमें टाइम को सिंस, फॉर, ऑल से जोड़ा जाता है। अब देखिए, सिंस, फॉर, ऑल का मैंने पिछले वीडियो में बता भी दिया था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फिर एक बार सरसरी नजर से बताता हूं आपको। सिंस, फॉर, ऑल। ऑल किसके लिए आता है? टोटल टाइम को बताना है। ऑल का यूज होता है टोटल टाइम। टोटल टाइम के लिए किसका यूज होगा फ्रेंड्स? ऑल का यूज होगा। ऑल का यूज किसके लिए होता है? टोटल टाइम को बताना है तो ऑल का यूज करेंगे। और सिंस और फॉर में अंतर क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए होता है फ्रेंड्स? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात निश्चित समय के लिए तो सिंस लगाएंगे, निश्चित समय के लिए तो सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित समय के लिए यानी समय की अवधि के लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। और पूरे समय को बताएगा उसके लिए हम क्या लगाएंगे? ऑल लगाएंगे। अब सेंटेंस बना के देखते हैं। और सेंटेंस कैसे बनाएं कि कोई सेंटेंस लो, एक बार आपको हेल्पिंग वर्ब याद करनी है। हेल्पिंग वर्ब याद होने के बाद में हमें क्या करना है? सभी टेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, मैंने कई बार बता चुका हूं पिछली वीडियो में भी। एस एच वी ओ, एस एच एन वी ओ, एच एस वी ओ, एच एस एन वी ओ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, वर्ब की फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फॉर्म, ऑब्जेक्ट। WH वर्ड्स हो तो यहाँ WH वर्ड्स लगा देते हैं। यही सभी टेंसेज का स्ट्रक्चर होता है। आपको हिंदी में पहचान याद करो,
हिंदी में नहीं करनी, इंग्लिश टू इंग्लिश चलना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म को ध्यान करना है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म एक दूसरे टेंस को एक दूसरे से अलग करती है, डिफरेंस बताती है। अब देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, सुबह से वर्षा हो रही थी। अब देखो हमारे पास ये रही थी आ रहा है, कौन सा टेंस हुआ, रहा था रही थी आता है तो आपके पास कौन सा टेंस होता है फ्रेंड्स, रहा था रही थी आता है तो आपके पास पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। लेकिन समय से दे दिया इसने सुबह से, अब सुबह से दे दिया तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और जो टाइम का पार्ट होता है उसकी इंग्लिश सबके लास्ट में बनाते हैं, ये टाइम को बता रहा है, इसकी इंग्लिश सबके लास्ट में बनाएंगे। अब वर्षा होना, मौसम से संबंधित कोई सेंटेंस होता है तो मौसम से संबंधित, वेदर से संबंधित सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको नहीं दिखता है तो उसमें इट सब्जेक्ट को लिया जाता है। किसको लिया जाता है, इट को। मौसम से संबंधित, वर्षा होना मौसम से संबंधित है, मौसम से संबंधित सेंटेंस में सब्जेक्ट इट लिया जाता है। देखिए हम कैसे बनाएंगे, इट हमने सब्जेक्ट लिया, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैड बीन लिया, फिर हमें लगाना है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्षा होना को कहते हैं रेन, हमने लगाया रेन और इसमें आईएनजी लगा दिया। अब हमें लगाना है सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, तो टाइम सुबह निश्चित है अनिश्चित है, सुबह शाम दोपहर निश्चित होते हैं। समय का नाम आता है जुलाई से, 2020 से, 2019 से, जनवरी से, सोमवार से, जहां समय का नाम आता है वहां सिंस आता है। और अवधि होती है समय की, 2 घंटे से, 2 वर्षों से, 5 वर्षों से, वहां फॉर आता है। तो हम क्या लगाते हैं, सिंस, और फिर हमारा हो जाएगा मॉर्निंग। तो सेंटेंस बना, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए मोहन 2 दिनों से अपना पाठ याद कर रहा था। पहचान देखो, रहा था कौन सा टेंस है, रहा था आते ही फ्रेंड्स पास्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन 2 दिनों से टाइम से आ गए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। टाइम वाले पार्ट को सबसे अंत में लगाना है। अब आपके माइंड में आना चाहिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड बीन, और फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे फ्रेंड्स, आईएनजी। अब देखिए हम बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ मोहन, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ हैड बीन, फिर हम फर्स्ट फॉर्म यानी पीछे से बनाते आएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको अगर नहीं आता तो पीछे से इंग्लिश बनाने शुरू करो, सब्जेक्ट लगाओ हेल्पिंग वर्ब लगाओ। अगर आपको नहीं आता, स्ट्रक्चर याद नहीं है तो पीछे से इंग्लिश बनाते आएंगे तो हमारी ऑटोमेटिक इंग्लिश बन जाती है। याद करना आप क्या कहते हैं, लर्न कहते हैं। इसमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, लर्निंग। अपना पाठ, हिज लेसन, हिज क्यों लगाया, क्योंकि ये संबंध को बता रहा है। संबंध किसका, सब्जेक्ट के साथ संबंध होता है। तो सब्जेक्ट अगर मोहन के लिए ही लगाते हैं तो यहाँ हिज करेंगे, महिला होती तो यहाँ पर सी का हर होता, आई होता तो माई होता, अगर वी होता तो अवर होता, दे होता तो देर होता। यानी अपना की इंग्लिश बनाने के लिए हम उस सब्जेक्ट का पजेसिव केस यूज करते हैं। कौन सा लगाते हैं, पजेसिव। जैसे आई का पजेसिव केस माई होता है, वी का अवर होता है, यू का योर होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, और दे का देयर होता है। अब देखो हिज लेसन तक बना दिया। अब हमारे पास 2 दिनों से, 2 दिन निश्चित नहीं है, और जहां समय निश्चित नहीं होता है, समय 2 दिनों की एक अवधि है, 2 दिनों की एक अवधि है, और अवधि को बताने के लिए फॉर का यूज करते हैं। तो मैं यहां लगा दूं फॉर, और 2 दिन को कहते हैं 2 डेज, और इस प्रकार से हमारा आसानी से बना सकते हैं 2 डेज।
अब फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं। मैं आपको 2-3 एक्सरसाइज के लिए एग्जाम्पल देता हूं, आप उसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको 2-3 सेंटेंस देता हूं जिसका आप सही जवाब, अगर आपको समझ में आ गया है तो उसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखिए। क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, वह 2 घंटे से कपड़े धो रही थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लता आधे घंटे से टीवी देख रही थी। तीसरा क्वेश्चन है आपका, मैं सुबह से चाय नहीं पी रहा था। अब हमारे पास ये 3 सेंटेंस मैंने आपको दिए हैं। इसका सही जवाब फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लिखिए, और आपके समझ में नहीं आया तो भी कमेंट बॉक्स में डालिए, लिखिए कि आपके जो विचार हैं, आपके सजेस्ट हैं वो। अब हम बात करते हैं गैप फिलिंग से संबंधित। ये तो हमारे क्वेश्चन थे, आप नोट कर लेना इन क्वेश्चन को। वह 2 घंटे से कपड़े धो रही थी, लता आधे घंटे से टीवी देख रही थी, मैं सुबह से चाय नहीं पी रहा था। अब हम गैप फिलिंग की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? गैप फिलिंग। फिल इन द गैप। गैप भरना कह दो, चाहे आप उसको एरर संबंधित कह दो, चाहे आप उसको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कह दो, एक ही बात है। गैप फिलिंग, गैप को भरना है। गैप भरने के लिए सबसे पहली कंडीशन है, यदि 2 क्लोज, क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य, और उपवाक्य किससे बनता है? फाइनाइट वर्ब से। किससे बनता है? फाइनाइट वर्ब से। एक फाइनाइट वर्ब में एक क्लोज, और एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब में जितनी फाइनाइट वर्ब होगी उतने ही क्लोज होंगे। किसी भी सेंटेंस में जितनी फाइनाइट वर्ब होती है उतने क्लोज होते हैं। और फाइनाइट वर्ब है वो सब्जेक्ट से संबंधित होती है, सब्जेक्ट को बताती है। फाइनाइट वर्ब से संबंधित आपको अगर जानकारी लेनी है तो मैंने एक वीडियो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का अपलोड कर रखा है, आप उसको वहां जाकर देखिए। अब हमारे पास आता है, यदि 2 क्लोज, क्लोज यानी उपवाक्य, यानी एक फाइनाइट वर्ब है वो क्लोज को बताएगी। यदि दो क्लोज दिए हुए हो, कितने क्लोज दिए हुए हो? 2 क्लोज दिए हुए हो, उनमें से एक क्लोज पास्ट टेंस का है, एक क्लोज पास्ट टेंस का है। कहने का मतलब एक क्लोज में पास्ट टेंस, कोई सा पास्ट टेंस हो सकता है, एक क्लोज में पास्ट टेंस हो, तथा दूसरे क्लोज में सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम हो। दूसरे क्लोज में सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम हो तो वहां पर इस टेंस का यूज करेंगे। नहीं समझ में आई बात? 2 क्लॉज दिए हुए हो, उनमें से एक क्लॉज पास्ट टेंस का हो, तथा दूसरे क्लॉज में सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम हो, तो वहां पर इस टेंस का यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। मैं इसके एग्जांपल बताऊंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे।
हमारे पास एग्जाम की गैप फिलिंग की चर्चा कर रहे थे हम। गैप फिलिंग में हमारे पास ये 4 सेंटेंस हैं जिसको देखकर हम आसानी से गैप फिलिंग कर सकते हैं। मैं टू क्लोज की बात कर रहा था। देखिए द स्टूडेंट्स, यहाँ पर गैप फिलिंग में एक वर्ब आएगी जो सब्जेक्ट से जुड़ी हुई होगी। एक क्लोज तो ये हो गया। दूसरा, बिकॉज के बाद में सिलेबस वॉज इनकम्प्लीट। अब ये क्लोज ये है फ्रेंड्स। एक क्लोज तो हमारे पास ये दे रखा है, एक क्लोज में हमें भरना है, तो 2 क्लोज आ गए। अब इनमें से एक क्लोज कौन से टेंस में है? वॉज पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में दिया हुआ है ना। 2 क्लोज में से एक पास्ट टेंस में दिया हुआ होना चाहिए, या कोई पास्ट मार्कर होना चाहिए, पास्ट को बताने वाला कोई शब्द होना चाहिए। एक क्लोज तो आपको पास्ट में दे दिया, इसका मतलब पास्ट का ही फॉलो करता है। दूसरी बात, दूसरे में क्या दे दिया? 4 प्लस टाइम, 4 10 डेज, यानी 4 10 डेज का मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो भरना है। लेकिन कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भरेंगे? क्योंकि फ्रेंड्स इसमें क्या दिया हुआ है? पास्ट दे रखा है, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भरेंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास टेक है, तो हम यहाँ क्या भर देंगे? हैड बीन, और टेक में लगा देंगे ING। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। ही टीवी प्रोग्रेस फॉर हाफ एन आवर। वह आधे घंटे से टीवी देख रहा है, था, होगा। अब उसकी चर्चा आगे करेंगे। बिकॉज ही हैड नो वर्क, क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं था। तो हैड कौन से टेंस में आता है? पास्ट में, यानी यहां पर पास्ट आ गया आपके पास। क्या आ गया? पास्ट टेंस। और यहां पर आपके पास आ गया फॉर हाफ एन आवर, 4 प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम, 4 प्लस टाइम, ऑल प्लस टाइम, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और दूसरे भाग में पास्ट टेंस दे रखा है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? हैड बीन वॉचिंग, हैड बीन वॉचिंग। नेक्स्ट पर देखो, ही द प्लांट्स फॉर 40 मिनट्स, तो 4 प्लस टाइम दे रखा है इसमें, 4 40 मिनट्स, 4 प्लस टाइम दे रखा है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? BECAUSE। बिकॉज दोज वर कौन सा आ गया? ये वर पास्ट टेंस में आता है। बिकॉज दोज वर ड्राई, क्योंकि वे सूखे थे। कैसे थे? सूखे थे। अब यहाँ पर पास्ट टेंस दे रखा है, यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को बता रहा है, तो कौन सा टेंस आ जाएगा फ्रेंड्स? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी हैड बीन, और वाटर में लगा देंगे ING, वाटरिंग। नेक्स्ट देखिए, एज द प्लेयर डिड नॉट। डिड कौन सा आता है? पास्ट टेंस। डिड कौन से में आता है? पास्ट टेंस में। गेट आउट, सो ही, और ये हमारे पास सिंस प्लस टाइम आ गया। सिंस मॉर्निंग, सिंस प्लस टाइम, यानी इसके पहले भाग में हो चाहे दूसरे भाग में हो, एक पार्ट में पास्ट टेंस हो, दूसरे में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ हो, तो उसमें हम क्या भरते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कभी कभार क्या होता है कि स्टेटिव वर्ब आ जाती है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं भर के परफेक्ट में भर देते हैं। तो इसमें क्या भर देंगे? हमारे पास पास्ट टेंस यहाँ पर है और सिंस प्लस टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम इसमें भर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी हैड बीन, और प्ले में क्या लगा दें? ING, प्लेइंग। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं कि 2 क्लोज दिए हुए हो, एक में पास्ट टेंस दिया हुआ हो, दूसरे में सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम दिया हुआ हो, तो जो सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम है उसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।